प्रणाम मास्टर, सभी को मेरा मधुसोनी का कोटि कोटि प्रणाम। और सबका बहुत बहुत स्वागत है लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के हिंदी प्लेटफॉर्म पर। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आभार जोड़ने के लिए मास्टर्स, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम सब गुरु उपदेश ज्ञान संहिता का आज सेशन रहेगा। उससे पहले हम सभी मास्टर्स को, दिव्य शक्तियों को प्रणाम करें, उनका आभार प्रकट करें, फिर प्रार्थना करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो सभी से निवेदन है कि अपने वीडियोस खोलें, हाथ जोड़कर हम सब मास्टर्स को प्रणाम करने के लिए रेडी हो जाएं। सभी दिव्य शक्तियों को, हमारे साथ जुड़े हुए सभी ईश्वरी शक्ति सत्ताओं को, हमारे सभी मोस्ट हाई से जुड़े हुए हर एक रेल्म, हर एक किंगडम के मास्टर्स को, मदर अर्थ, मदर नेचर, फादर यूनिवर्स को, हमारे ग्रेट ग्रैंड मास्टर पितामह ब्रह्म ऋषि सुभाष पत्री सर, सभी असेंडेड मास्टर्स, परम गुरु मंडली के मास्टर्स, सप्तऋषि मंडल के मास्टर्स, सभी सिद्धों को, हमारे सभी टीचर्स, हीलर्स, मेंटर्स, गुरु, सभी समस्त गुरु कॉन्शियसनेस को हमारा कोटि कोटि प्रणाम, आभार। और सभी ध्यानियों का बहुत बहुत आभार कि आप सब अपना कीमती समय, स्पेस, ऊर्जा हमारे साथ बांटते हैं। इसी तरह बांटते रहिए। आप सब हमारे साथ जुड़कर आगे बढ़ते रहिए। डियर मास्टर्स, हमारे साथ जितने भी मोस्ट हाई के जुड़े हुए मास्टर्स हैं, आप सभी को हमारा कोटि कोटि नमन, प्रणाम, आभार कि आप सबके द्वारा दी गई हर एक विजडम, हर एक डिवाइन नॉलेज हमारे जीवन को आगे की ओर बढ़ा रही है। आप निरंतर हमारे साथ अपनी विजडम, अपनी ज्ञान, मेधा, बुद्धि शेयर करें, हमें अपनी चेतना के साथ निरंतर जोड़े रखें। जो समझ आपने पाई वो हमें भी मिले, हम अपने जन्म पूर्व योजना, उद्देश्य जो भी लेकर आए हैं उन्हें पूर्ण कर सके, हमारी आत्मा की और जीवन की यात्रा को पूर्ण कर सके। इसलिए आप हमें अलाइन करें, यही हमारी प्रार्थना है। आपकी कृपा हमारे पर बरसती रहे, ये कृपा भी आप हमेशा हमारे पर करते रहें। हमें सही मार्ग दिखाएं, सही रास्ते पर चलने की शक्ति दें, और अपने सत्य को जानने, पहचानने, बोलने की शक्ति प्रदान करें मास्टर्स, कि हम सत्य के साथ आगे बढ़ सकें, सत्य का चुनाव करें। आपकी कृपा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मास्टर्स। हमारे इस भव सागर को पार करने के लिए, हम सबको मुक्ति दिलाने के लिए आपका साथ हमारे लिए हमेशा जरूरी रहेगा। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी कृपा हमारे पर हमेशा बरसती रहे। धन्यवाद मास्टर्स, धन्यवाद सभी ध्यानियों का, कि जो इस यात्रा पे जुड़े हैं, लोगों को जोड़ रहे हैं और सबको इस आत्मज्ञान को देते हुए हम सब आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। आज के हमारे जो मास्टर हैं, ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी का भी बहुत बहुत उनका आभार, प्रणाम, कि आज हम उनके बारे में फिर से सुनेंगे आशा बेती जी से फिर से। तो मास्टर्स, आशा जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप के मंच पर। और साथ ही साथ आपसे मैं यही कहना चाहती हूँ मास्टर्स, कि हम सब निरंतर अपने ध्यान और ज्ञान के साथ हम सब आगे बढ़ रहे हैं। सो आपसे यही निवेदन है कि आप सब जब स्वाध्याय हो तो आप सब अपने अपने वीडियोस ऑन करें, और साथ ही साथ हम सब के साथ जुड़कर इसको ध्यान पूर्वक सुने। और साथ ही साथ आशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आप आज हमारे साथ जुड़े हैं। आपने हमें इससे पहले भी संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में बताया है, और उनके द्वारा रची गई ज्ञानेश्वर मौली, उसका हमने पठन किया आपके माध्यम से। आपने हमें इसकी शिक्षा दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मास्टर्स, ये महाराष्ट्र से हैं, यहाँ अभी अपने बच्चों के साथ 2017 से लगातार कंटिन्यूस रह रही हैं। और ये साथ ही साथ बीए किया हुआ है इन्होंने। और इनकी जर्नी हमारे साथ जुड़ी बहुत 5 साल हो गए। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने इस साल एक नया काम किया, जो संत ज्ञानेश्वर मौली के बारे में इन्होंने हम सबको, यानी कि संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में बताया, और उनके द्वारा बताई गई शिक्षा हम तक पहुंचाने की कोशिश की। ये मराठी है, और ये मराठी लैंग्वेज में बोलकर हम सबको हिंदी में भी ट्रांसलेट करके बताती है। मास्टर्स, इनका बहुत बहुत स्वागत करिए। थैंक यू सो मच आशा जी, ओवर टू यू। प्रणाम। प्रणाम, ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। आत्मवंदन सभी को। परम पूज्य परम दयालु परमेश्वर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, आत्मवंदन। ज्ञानेश्वर मौली को मेरे दिल से कृतज्ञता पूर्वक नमस्कार। महाअवतार बाबा जी, पत्री सर, सभी को मेरा नमस्कार। सारे देव देवता, सभी संत मंत, स्पिरिचुअल गाइड्स, एस्ट्रल मास्टर, डिवाइन एंजल्स, और आप सभी के हृदय में बसे हुए
मेरा कोटि कोटि नमस्कार, सबका नमस्कार। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। मधु जी, आपने मुझे एक ज्ञानेश्वरी कथन करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आज मैं पहिले आपको नाही, मराठी में बोलते. आज पुनश्च आपण श्री ज्ञानेश्वर माऊली संबंधी माहिती घेऊया. मी आपणास ज्ञानेश्वर माऊलीविषयी काही सांगू इच्छिते. या सध्याच्या काळात ज्ञानेश्वरीच का वाचावी अन आचरणात आणावी ह्याविषयी सांगायचे तर असे की भक्ती काळाच्या काळात पुरीच्या शंकराचार्यांना काही भक्तांनी किंवा अनुयायांनी प्रश्न केला, विचारणा केली की आताच्या काळात कोणता ग्रंथ घ्यावा, कोणती भगवद्गीता आचरणात आणावी. तेव्हा पुरीच्या शंकराचार्यांनी त्यांना उत्तर दिले की तुम्ही ज्ञानेश्वरीचे वाचन, मनन आणि अनुकरण करायला हवे. आता तुम्ही सर्वांच्या मनात आलं असेल की असं काय आहे ज्ञानेश्वरीत की ज्ञानेश्वरीच वाचावी. भगवद्गीता तर भगवंताचे भाष्य आहे. मग ते सोडून ज्ञानेश्वरी ग्रंथाचे अनुकरण आणि पठण का करावे? ते योग्य आणि स्वाभाविक आहे. त्याचे निरसन असे की प्रत्येक काळाच्या गरजेनुसार वेद, उपनिषदे, महाभारतातील गीता उपदेश हे सारे प्रकटले अन सर्वात शेवटी आली ती ज्ञानेश्वरी. त्या ज्ञानेश्वरीत भगवंतांनी सांगितलेल्या गीतेतील जवळजवळ 750 श्लोकांवर श्री ज्ञानेश्वर माऊलींनी 9,000 ओव्या सांगितल्या, ज्याद्वारे भगवद्गीतेतील गूढ आध्यात्मिक रहस्ये उलगडली गेली. ज्ञानेश्वर भगवान विष्णू असेही श्री ज्ञानेश्वर माऊलींना जग ओळखते, कारण भगवंताचे कार्य भगवंतच करतो. भगवंताने श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या रूपाने अवतारित होऊन जनसामान्यांसाठी ही ज्ञानेश्वरी प्राकृत मराठी भाषेत सांगितली व ती सच्चिदानंद बाबांनी लिहून ठेवली आहे. ज्ञानेश्वरी कोणती आणि कोणाची घ्यावी याविषयी प्रत्येकाचे विचार वेगवेगळे असू शकतात. मी जी ज्ञानेश्वरी कथन करीत आहे ती श्री मोदी ऋषी उर्फ बाप्पासाहेब यांची आहे. मी तीच ज्ञानेश्वरी का कथन करते असा प्रश्न तुम्हा सर्वांच्या मनात उद्भवला असेल. त्या संबंधी थोडक्यात सांगायचे तर श्री मोदीजी महाराज हे परमपूज्य परमप्रिय परमानंदी महाराज योगी होते आणि त्यांचा जन्म 30 एप्रिल 1889 रोजी इंदोर येथे झाला. हे मोदीजी महाराज बरं का, ते व्यवसाय म्हणजे नोकरी करत असत. त्यांच्या पत्नी लवकरच हे जग सोडून गेल्यामुळे मुलांचे पालन पोषण करण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर पडली आणि ती करता करता त्यांचा दिवस कसा मावळत असे हे कळत नसे. पण तरीही रात्रभर ध्यान साधना करीत त्यांनी सिद्धत्व प्राप्त केले. त्यांच्यामध्ये खूप सामर्थ्य होते, पण त्यांनी कधी त्या सामर्थ्याचे प्रदर्शन केले नाही. त्यांच्या एका शिष्याने पुन्हा पुन्हा त्यांना प्रार्थना केली की त्याला देवीचे दर्शन घडावे. त्यावर एक दिवशी श्री मोदीजी महाराज प्रसन्न होऊन म्हणाले की आज संध्याकाळी तुला जरूर देवीचे दर्शन होईल. शिष्य खुश होऊन संध्याकाळपर्यंत देवी दर्शनाची वाट बघत राहिला. वाट पाहत दिवस मावळला, पण देवीचे दर्शन काही घडले नाही. मग निराश हताश होऊन तो श्री मोदीजी महाराजांकडे येऊन बोलू लागला की आपले वचन खोटे ठरले, मला काही देवीचे दर्शन घडले नाही. त्यावर श्री मोदीजी महाराज हसले आणि बोलले की मंदिराच्या पायऱ्याजवळ उभी होती आणि जिच्या हातात लाल कमळाचे पुष्प होते आणि ती तुमच्याकडे बघून हसत राहिली होती, ती कोण होती सांगा बरे. तेव्हा त्या शिष्याच्या लक्षात आले की भगवती आपल्याला कोणत्याही रूपात दर्शन देऊ शकते. त्यातून त्याला असा धडा मिळाला की आपण स्वतःमध्ये समजण्याची, जाणून घेण्याची दृष्टी ठेवायला हवी. प्रत्येक क्षणी आपण सतर्क असायला हवं. श्री मोदीजी महाराजांचे इतके सामर्थ्य होते की ते नेहमी आकाशगमन करून काशीला जायचे आणि गंगा स्नान करायचे. अशा या महान योगी श्री मोदीजी महाराजांचे चित्र मी येथे दाखवित आहे. मधु जी आप दिखाएंगे? शायद मधु जी नहीं है लगता है. नहीं, मैं दिखाती हूँ. हाँ, मोदी जी महाराज का दिखाना. श्योर, दिखा रही हूँ.
यही वाला ना? आया नहीं, अभी तक आएगा। नहीं, ये बाप्पा साहेब है। ये बाप्पा साहेब है, ये इनके मोदी जी के शिष्य है। ये मोदी जी महाराज है, बराबर है। ये मोदी जी महाराज है। अभी मैं आगे बोलती हूँ. अशा या महान योगी श्री मोदीजी महाराज यांचे एक शिष्य म्हणजे श्री मोदी ऋषि महाराज उर्फ बाप्पा साहेब. अभी वो बाप्पा साहेब का बताना ताकि आपका हो जाएगा. ये मोदी जी महाराज के शिष्य बाप्पा साहेब, ये बाप्पा साहेब है. अभी मैं आगे बोलती हूँ. ग्रेटिट्यूड मोदी मधु जी. ह्या महान योगी श्री मोदीजी महाराजांचे एक शिष्य म्हणजे श्री मोदी ऋषी महाराज बाप्पासाहेब. कोणत्याही सत्पुरुषाचे महत्व त्याचे निर्वाणानंतर अनुभवास येते. तद्वत श्री मोदी ऋषी महाराज उर्फ बाप्पासाहेब यांचे झाले आहे. साधू संत महात्मे हे विश्वशांतीसाठी काळानुसार जन्म घेतात व विविध कार्य करून परमपूज्य बाप्पासाहेब आत्मप्रतीसाठी सॉरी विविध कार्य करून जातात आणि परमपूज्य बाप्पासाहेब आत्मप्रतीसाठी इंदोर येथील सिद्ध पुरुष श्री मोदीजी महाराज यांचे चरणी काशी क्षेत्री लीन झाले. योगाभ्यास करण्यात ब्रह्ममाण झाले. यथावकाश साधना सिद्धीच गेली अन आत्मबोध झाला. त्यांच्या या दृढतेनंतर श्री मोदीजी महाराजांनी या मोदी ऋषी महाराजांना म्हणजेच बाप्पासाहेबांना पत्राद्वारे ज्ञान देऊन पूर्णत्वास नेले. त्यांच्याविषयी पुढे सांगत आहे. श्री ज्ञानेश्वर माऊली समाधिस्थ होऊन जवळजवळ 700 वर्षांचा काळ लोटला व पूर्वीच्या काळात जी मुखोद्गत म्हणजे पाठांतर करण्याची पद्धती होती ती जवळजवळ संपुष्टात आल्यासारखी झाली आहे. त्यातही काही हस्तलिखित प्रती आहेत, पण त्यातही ज्ञानेश्वर माऊलींचे खरे उद्दिष्ट प्रकट होत नाही. हे सर्व लक्षात घेऊन इंदोरच्या श्री मोदीजी महाराजांनी श्री मोदी ऋषी महाराजांना काशीत असताना सांगितले की काशीवरून दक्षिणेस जा व गीता ज्ञानेश्वरी पहा. गुरु आज्ञा पालन करण्यास श्री मोदी ऋषी महाराज आळंदीस आले आणि तेथे श्री ज्ञानेश्वर माऊलींनी श्री मोदी ऋषी महाराजांना दिनांक 25 जानेवारी 1862 रोजी सकाळी 10 वाजता प्रत्यक्ष साक्षात दर्शन देऊन आज्ञा केली की नसे कोठे प्रत खरी अनर्थान पारावारी शुद्ध करी ज्ञानेश्वरी ऋषीमत वादवारी. आणि म्हणजे त्यांना जी अनर्थ झालेली होते प्रत्येकाने काही काही लिहून जी अशुद्ध केली होती ती ज्ञानेश्वरी शुद्ध करण्याची आज्ञा दिली. आज्ञेनुसार एका ठिकाणीच राहून 12 वर्षे ध्यान करीत करीत श्री ज्ञानेश्वर माऊलींच्या आज्ञेने श्री मोदी ऋषी महाराजांनी ही ज्ञानेश्वरी पूर्ण केली. त्या आज्ञेची पूर्तता म्हणजे श्री मोदींनी मूळ ज्ञानेश्वरी जी मी तुम्हाला वाचून दाखवित आहे. आता मैं हिंदी में तुम्हारा बोल सांगते हैं. मैं अभी हिंदी में बताती हूँ. चलिए तो आज फिर से हम श्री ज्ञानेश्वर मौली के बारे में जानकारी लेते हैं. मैं खुशी से आपको श्री ज्ञानेश्वर मौली के बारे में विषय में बताती हूँ. दरअसल अगर हम ये बात करें कि आज के समय में ज्ञानेश्वरी क्यों पढ़नी चाहिए और आचरण में लानी चाहिए, तो इसके पीछे का संदर्भ यह है कि भक्ति काल के दौरान में कुछ भक्तों ने या अनुयायियों ने पूर्व के शंकराचार्य जी से पूछा था कि इस वर्तमान समय में किस ग्रंथ का अध्ययन या अनुकरण करना उपयुक्त होगा. तब पूर्व के शंकराचार्य जी ने उन्हें जवाब दिया कि आपको ज्ञानेश्वरी का पठन मनन और अनुकरण करना चाहिए. मुझे लगता है कि आप सब सोचते होंगे, सोच में पड़े होंगे कि आप सभी के मन में यही प्रश्न उठा होगा, भगवत गीता तो खुद भगवान की भाष्य है, तो फिर हम उसे छोड़कर ज्ञानेश्वरी का अनुकरण और पठन क्यों करना चाहिए. तो बिल्कुल ठीक है, स्वाभाविक है. इसका विवरण या मतलब यह है कि की यह युग की जरूरत के हिसाब से वेद उपनिषदें और महाभारत की गीता के उपदेश प्रकट होते गए हैं और आखिर में ज्ञानेश्वरी सामने आई है. श्री ज्ञानेश्वर मौली ने भगवत गीता में ज्ञानेश्वरी द्वारा बताए गए लगभग 750 श्लोकों पर करीब 9000 अवयवों में मध्यम से व्याख्या की कि भगवत गीता में छुपे हुए गूढ़ आध्यात्मिक रहस्यों का उजागर किया गया. मीन्स 750 जो श्लोक है भगवत गीता में उसका सब उसमें जो कुछ रहस्य
बहुत गूढ़ रहस्य है वो उन्होंने एकदम सरल तरीके से, सरल भाषा में उजागर किया है। ज्ञानेश्वर भगवान विष्णु श्री ज्ञानेश्वर माउली को दुनिया कुछ इस तरह से भगवान विष्णु की तरह जानती है, क्योंकि भगवान का कार्य तो सिर्फ भगवान ही करते हैं। भगवान ने श्री ज्ञानेश्वर माउली के रूप में अवतार लेकर जन सामान्य के लिए यह ज्ञानेश्वरी सहज प्राकृत मराठी में बताई, और वो श्री सच्चिदानंद बाबा जी ने दर्ज करके रखा था, यानी लिखी हुई है। कौन सी ज्ञानेश्वरी पढ़ना चाहिए, इस बारे में सबके मन में अलग अलग विचार हो सकते हैं। मैं जो ज्ञानेश्वरी का पठन कर रही हूँ, श्री मोदी जी महाराज, जिन्हें बापा साहेब भी कहा जाता है, उनकी ही है। आप सबके मन में जरूर ये सवाल उठा होगा, मैं यही ज्ञानेश्वरी क्यों सुना रही हूँ। इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बता रही हूँ। श्री मोदी जी महाराज परम पूज्य परमानंद से भरे और अत्यंत प्रिय माने जाने वाले एक महान योगी थे। उनका जन्म 30 अप्रैल 1819 साल में इंदौर में हुआ था। वे अपने जीवन यापन के लिए नौकरी किया करते थे। उनकी पत्नी के इस दुनिया से चले जाने के बाद कारण उनका दिन बच्चों के पालन पोषण करते हुए बीत जाता था, लेकिन फिर भी रात भर ध्यान साधना करके उन्होंने सिद्धियां प्राप्त की। उनमें बहुत सारी शक्तियां थी, लेकिन उन्होंने कभी भी उस शक्तियों का प्रदर्शन नहीं किया। एक बार उनके एक शिष्य ने उनसे बहुत बार विनती करके प्रार्थना की कि मुझे एक बार भगवती का दर्शन कराया जाए। एक दिन श्री मोदी जी महाराज ने प्रसन्न होकर कहा कि आज शाम को तुम्हें जरूर भगवती के दर्शन होंगे। शिष्य खुश होकर शाम तक दर्शन की प्रतीक्षा करता रहा। इंतजार करते करते दिन ढल गया, लेकिन भगवती के दर्शन नहीं हुए। फिर निराश और हताश होकर वो श्री मोदी जी महाराज के पास आकर कहने लगे, आपके वचन झूठे हो गए, मुझे भगवती के दर्शन नहीं हुआ। तब श्री मोदी जी महाराज हंसते हुए बोले कि मंदिर के सीढ़ियों के पास खड़ी थी, जिसके हाथ में लाल कमल का पुष्प था, जो मुस्कुराते हुए तुम्हारी ओर देख रही थी, वो कौन थी, यह जरा बताओ। तब वो शिष्य के समझ में आया कि भगवती किसी भी रूप में दर्शन दे सकती है। इससे उन्हें एक सीख मिली कि हमें खुद की समझने की और जानने की दृष्टि रखनी चाहिए। खुद में ये समझ होना ही चाहिए। हर पल हमें सजग और सतर्क रहना चाहिए। श्री मोदी जी महाराज में इतनी शक्ति थी, इतना सामर्थ्य था कि वो हमेशा आकाश मार्ग से काशी जाकर गंगा स्नान करते थे। ऐसे ये महान योगी श्री मोदी महाराज का अभी चित्र दिखाया मधु जी ने, और उनके इन्हीं महान योगी श्री मोदी जी महाराज के शिष्य थे श्री मोदी ऋषि महाराज। उनका भी फोटो आपको दिखाया, जिन्हें बापा साहेब नाम से जाना जाता था। उनका जाना था, उनके ही शिष्य थे वो। किसी भी सत्पुरुष का महत्व उनके निर्वाण के बाद में अनुभव आता है। वो ही श्री मोदी ऋषि महाराज के साथ भी हुआ। संत महात्मा समय समय पर विश्व शांति के लिए जन्म लेते हैं और उनका निर्धारित कार्य पूरा करके जाते हैं। परम पूज्य बाबा साहेब आत्म प्रचिति के लिए काशी क्षेत्र में गए। वहां उन्होंने इंदौर के सिद्ध पुरुष श्री मोदी जी महाराज के चरणों में लीन होकर पूर्ण समर्पण कर लिया। परम पूज्य बापा साहेब ने फिर आगे चलकर श्री मोदी जी महाराज से पत्रों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करके पूर्णत्व हासिल किया। उसी विषय में संक्षिप्त में बताती हूँ। श्री ज्ञानेश्वर माउली के समाधि लेने के बाद लगभग 700 साल का समय बीत गया। पहले समय में मुक्तगत यानी पाठ कंठस्थ करने की जो प्रक्रिया थी, वो लगभग पूरी तरह से समाप्ति की ओर आ चुकी है। और कुछ इस लिखित प्रतियां जो मौजूद है, लेकिन उसमें भी श्री ज्ञानेश्वर मौली का वास्तविक उद्देश्य साफ तौर पर नहीं होता है। उसमें अनर्थ की जैसी अवस्था बन गई है। यह सब ध्यान में रखते हुए इंदौर के श्री मोदी जी महाराज ने काशी में रहते हुए श्री मोदी ऋषि महाराज से कहा कि काशी से दक्षिण दिशा में जाओ और गीता ज्ञानेश्वरी देखो। गुरु का आज्ञा पालन करते हुए श्री मोदी जी महाराज आनंदी पहुंचे, और वहां आनंदी में श्री ज्ञानेश्वर मौली ने श्री मोदी ऋषि महाराज को 25 जनवरी 1862 की सुबह 10 बजे दर्शन देकर आज्ञा की कि ज्ञानेश्वरी को शुद्ध करके
ऋषिमतवाद के अनुसार पुनश्य तैयार करो। नसे कोटे प्रत करी अनर्थान पारावारी, शुद्ध करी ज्ञानेश्वरी ऋषिमतवाद वारी। और उसी के अनुसार श्री मोदी ऋषि महाराज ने एक ही जगह 12 बरस रह के ध्यान करते करते श्री ज्ञानेश्वर माउली के आदेश का पालन करके ज्ञानेश्वरी पूरी की। वो आदेश की पूर्तता ही मोदिनी ज्ञानेश्वरी है। अभी मैं आपको ज्ञानेश्वरी के श्लोक का कथन करती हूँ। आधीच समुद्र पाही, तेथ दुवाडपणा कवणा नाही, मग वडवान तैसे याही विरजा असे। अन्वय, भवन्ता सर्वे एव हि सर्वेषु च अयनेषु यथा भागम अवस्थिताः भीष्मम एव अभिरक्षन्तु। आपण सर्वच आपापल्या नेमलेल्या स्थानी आपला भाग स्थान न सोडता उभे राहून केवळ भीष्मांचे सर्व बाजूने रक्षण करा। मग पुनरपि काय बोले, सकळ सैनिका ते म्हणितले, आता दळभार आपुलाले सरसे करा। जया जिया औक्षहिणी, तेने तिया आरणी, वरगण द्याव्या कवण कवणी, महारथी या। मग दुर्योधन फिरून सर्व सेनापतींना असे म्हणाला की आता आपापल्या सैन्यांचा समुदाय सज्ज करा। ज्याच्याकडे त्या अक्षयहिणी सेना आल्या आहेत त्यांनी त्या सेना युद्धस्थानी कोणकोणत्या महारथीकडे वाटणी करून द्यायच्या असतील त्या द्याव्या। तेणे तिया आवरीजे, भीष्मातळी राहिजे, द्रोणाते म्हणे पाहिजे तुम्ही सकळ। हाती एक रक्षावा, हाची एक रक्षावा, मी तैसा हा देखावा, एणे दळबारा आगवा, साचा आमुचा। मग त्याने त्या आपल्या आटोक्यात ठेवाव्या आणि सर्वांनी भीष्मांच्या आज्ञेत वागावे। मग दुर्योधन द्रोणाचार्यांना म्हणाला, तुम्ही सैन्यावर देखरेख ठेवावी आणि या भीष्मांचेच रक्षण करावे, यांना मजप्रमाणे समजावे, यांच्यामुळे आमचा सर्व सेना समुदाय समर्थ आहे। तस्य हर्षं संजनयन प्रतापवान कुरुवृद्धः पितामहा उच्चैः सिंहनादं विनद्य शंखं दद्मो। त्या दुर्योधनाचा हर्ष उत्पन्न करणारा प्रतापी कुरुवंशातील वृद्ध पितामह भीष्म सिंहासारखी मोठी गर्जना करून शंख वाजवता झाले। या राजाची या बोला सेनापती संतोषला, मग त्याने केला सिंहनाद। तो गाजत असे अद्भुत, दोन्ही सैन्यात प्रतिध्वनी ना समात उपजत असे। तयाची तुला सवे, वीरवृत्तीचे यावे, दिव्य शंख भीष्म देवे आस्फुरिला। दुर्योधन राजाच्या या भाषणाने सेनापती भीष्म संतोषला। मग त्यांनी सिंहासारखी गर्जना केली। ती गर्जना दोन्ही सैन्यात विलक्षण दुमदुमली। तिचा प्रतिध्वनी आकाशात न मावता पुन्हा पुन्हा उठत असे। तो प्रतिध्वनी होत असतानाच वीरवृत्तीच्या बळाने आवेश चढून भीष्मदेवांनी आपला शंख फुंकिला। ते दोन्ही नाद मिनले, तेथ त्रैलोक्य बधिरीतूभूत झाले, जैसे आकाश का पडिले तुटोनिया। घडघडीत अंबर, उचंबळीत सागर, शोभले चराचर कापत असे। तेने महाघोष गजरे, दुमदुमती गिरिकंदरे, तव दळातली दळा माझी रणतुरे आस्फुरिली। सिंह गर्जेचा प्रतिध्वनी आणि शंखनाद हे दोन्ही नाद एकत्र असता त्रैलोक्याच्या कांठळ्या बसल्या। तेव्हा जणू काय आकाश दुमदुमून पडले असावे। त्यामुळे आकाश गडगडले, सागर उंच 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 वळला। तेव्हा भ्यालेले स्थावर जंगम जग थरथरू लागले। त्या महानादाच्या नादात गजराने डोंगरातील दऱ्या दणदणल्या। त्याच वेळी दोन्ही सैन्यांमध्ये रणवाद्य वाजली गेली। तथा शंखः च भैर्य पणवानक गोमुखः सहसा एव हनंत च सहा शब्दः तुमुल अभवत। भीष्मांनी शंख फुंकल्यावर शंख, भैऱ्या, ढोल, खंजिऱ्या, मृदंग एकाएकीच वाजले। तो शब्द फार मोठा झाला। उदंड सैन्य वाजंत्रे भयानके रवरवाते, महाप्रलय वाटे देते धाकटासी। भेरी निशाण मांदळ, शंख काहळा भोंगळ आणि भयासुर रण कळलाळ सुबटांचे। सगळीकडे सैन्य नाना प्रकारची वाद्ययंत्रे, उदंड वाजंत्रे इतकी भयंकर भयानक कर्कश वाजू लागली की फार मोठ्या धैर्यवानांना देखील तेथे प्रलय काळ वाटला। भेरी, निशाण, मांदळ, शंख, थोरल्या झांजा, तुताऱ्या आणि थोर वीरांच्या भयंकर गर्जना सुरू झाल्या। आवेशे भुजा तहाटेती, विसणेले हाका देती, जेत महामद भ्रत जाती आवर्तीना।
ते तर भेडांची कवण काय मात, काचया केर भिटत भिटत फिटत, जेणे दचकला कुतांत आग नेगे. एका उभयांचे प्राण गेले, चांगाचे दात बैसले, बिरुदांचे दादुले हिवताती. ऐसा अद्भुत तुर बंबाळ, ऐकोनी ब्रह्मा व्याकुळ, देव म्हणती प्रळय काळ ओढावला आजी. त्या वीरांपैकी कोणी आवेशाने दंड थोपटतात, कोणी चौथाळून एकमेकांच्या युद्धासाठी आव्हानापूर्वक हाका मारतात. त्यावेळी मधोन्मत्त हत्ती आवरत नाहीत. अशा स्थितीत भित्र्यांची काय कथा. कच्चे लोक तर धुळीसारखे उडून जातात. त्या प्रसंगामुळे यमालाही धाक बसला. तो इकडे धुंकून पाहिना. अंग निघे, कोणाचे उभ्या उभ्याच प्राण गेले. धडधाकटांच्या दातखिळी बसल्या. बाणेदारातील जे धीर होते त्यांना अंगात देखील कापरे भरले. अशा विलक्षण वाद्यांचा घोर आवाज ऐकून ब्रह्मदेव व्याकुळ झाले व देव म्हणू लागले, आज प्रलय काळ ओढावला आहे. तथा श्वेते हे युक्ते महती संदेह स्थित, माधवाच एव पांडवा दिव्य शंको प्रदन्मतु. ऋषिकेशा पांचजन्य धनंजया देवदत्त भीमकर्मा वृकोदरहा प्रोंडम महाशंकदंभो कुंतीपुत्र हा राजा युधिष्ठिरा अनंत विजय नकुला च सहादेव सुघोष मणी पुष्पको. त्यानंत पांढऱ्या घोड्याने युक्त असलेल्या मोठ्या रथात बसलेले श्रीकृष्ण आणि अर्जुन दिव्य शंख मोठ्याने वाजवते झाले. श्रीकृष्ण पंचाजन्य शंकास, पार्थ देवदत्त शंकास, आचाटकर्मी भीमसेन पौंड्र नावाच्या मोठ्या शंखास वाजवते झाले. कुंतीपुत्राचा राजा युधिष्ठिर अनंत विजय शंखाला वाजवता झाला. नकुल व सहदेव हे दोघे माद्रीपुत्र सुघोष व मणिपुष्पक नावाचे शंख वाजवते झाले. अभी मैं हिंदी में बताती हूँ, हिंदी में हम सब ही सूचित किए हुए अपनी जगह जन छोड़ते अपने अपने स्थान पर स्थित होकर केवल भीष्म का ही सभी बाजू से रक्षण करेंगे. फिर दुर्योधन ने फिर से सब सेनापतियों को कहा कि अभी आप अपने अपने सेना का समुदाय सज्ज करना. जिसके पास वो अक्षयिणी सेना आई हुई है वो उस सेना का युद्ध स्थान पर कौन कौन महारथी के पास विभागनी कर देना है वो दे देना. फिर दुर्योधन ने वो आपके अधिकार में रखा और उसने सुझाव दिया, सब सेना भीष्म के अनुसार बर्ताव करना. फिर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से कहा कि आप सभी सेना पर ध्यान देना और ये भीष्म के ही रक्षण करना. इन्हें मेरी तरह समझना. इनकी वजह से मेरी सभी सेना समुदाय बलवान शक्तिशाली है. इस दुर्योधन का हर्ष आनंद उत्पन्न करने वाला तथापि कुरुवंश का वृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह गर्जना करके शंख बजाया. दुर्योधन राजा के भाषण से सेनापति भीष्म को बड़ा संतोष हुआ. फिर उन्होंने सिंह गर्जना की. वो गर्जना दोनों सेना में भव्य रूप में छा गई. उसका प्रतिध्वनि आकाश में न समाते हुए बार बार बज रहा था. वो प्रतिध्वनि होते हुए ही वीरवृत्ति के बल से यानी पूरी तरह से आवेश में आकर भीमदेव ने अपना दिव्य शंख बजाया. सिंह गर्जना का प्रतिध्वनि और शंखनाद ये दोनों एक होते हुए त्रैलोक्य में बहुत बड़ा आवाज बजने लगा. तभी ऐसा लगा कि आकाश ही फट गया. उसी वजह से आकाश में बहुत बड़ा आवाज होते हुए गंगा सागर ऊंचा उभारते हुआ लगने लगा. तभी भयभीत हुआ सावर जंगम जग कंप पाने लगा यानी थरथराने लगा और वो महानाद के गजर से पर्वतों में वसी हुई दरिया दुमदुमने लगी. उसी समय दोनों समय में सेना में रणवाद्य बजने लगी. भीष्म ने शंख फूकने बजाने के बाद शंख भेरा ढोल खंजीरा मृदुंग एकाएकी बजने लगे. वो शब्द आवाज बड़ा हो गया. सभी जगह सैन्य यानी नाना प्रकार की वाद्य यंत्र इतनी भयंकर और कर्कश बजने लगी कि बहुत बड़े धैर्यवान को भी वहां प्रलय काल हुआ ऐसे लगने लगा. भेरी निशान मांदर शंख बड़ी झांझ तुतारा और थोर वीरों की भयंकर गर्जना शुरू हो गई. उस वीरों में कोई आवेश में दंड थोपटते रहे, कोई होश खोकर एक दूसरे का युद्ध का आह्वान करते पुकारते रहे. जो जगह पे मदोन्मत्त हाथी भी कहे में रख नहीं सकते हैं, ऐसी हालत में डरपोक लोगों की क्या अवस्था क्या हालत हुई होगी देख सोचना. जो महारथी नहीं है वो धूल की तरह उड़ जाते हैं. ये घटना से यम भी डर गए. उसी उसने इधर बिल्कुल ही देखना छोड़ दिया. किसी किसी के तो खड़े खड़े प्राण निकल आए रहे थे. बहुत ताकतवर लोगों के तो मुंह बंद हो गए थे
और जो बहुत धैर्यशाली थे वो भी थरथर कांपने लगे। ऐसे विलक्षण वाद्यों का घनघोर आवाज सुन के ब्रह्मदेव व्याकुल हो गए और देव कहने लगे कि आज प्रलय काल आया हुआ है। उसके बाद सफेद घोड़ों में युक्त बड़े रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण और अर्जुन दिव्य शंकर जोर से यानी बड़े आवाज में बजाने लगे। श्री कृष्ण पांचजन्य शंख, पार्थ ने देवदत्त शंख, आचाट कर्मी भीमसेन ने प्रौढ़ नाम के बड़े शंख बजाने हो गए। कुंती का पुत्र राजा युधिष्ठिर अनंत विजय शंख बजाने लगे और नकुल सहदेव ये दोनों माद्री पुत्र सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाने शुरू हो गए। ये सब महाभारत की युद्ध की रचना और अवस्था के बारे में बताया है। सभी मास्टर को मेरी ज्ञानेश्वरी कथन का बहुमूल्य व्यक्त देकर शांति से सुन लिया, इसलिए मैं आप सभी को कृतज्ञता पूर्वक प्यार भरा धन्यवाद देती हूँ। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच आशा जी, थैंक यू इतनी मेहनत करने के लिए, और मराठी और हिंदी दोनों में ही बोलने के लिए। समय भी चाहिए, इतनी क्षमता भी चाहिए, और इतना आप तैयारी करती हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत आभार कि इतने अच्छे से आप सबने आपने हमें ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर जी के बारे में और उनके द्वारा लिखी गई जो ज्ञानेश्वर मौली है उसके बारे में बताया। तो ये 13 सेंचुरी के जो पोएट है, ये भक्ति मार्ग से जुड़े हुए हैं मास्टर्स, और इनके द्वारा ही ये, जिस प्रकार भगवत गीता में कुछ चुनिंदा संस्कृत बोलने वाले लोग ही इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं, और आजकल बहुत सारी भाषा में ये भगवत गीता मिलती है, लेकिन संत ज्ञानेश्वर ने उस समय 900 9,000 या 900 वर्ष ऐसे कुछ है इसके, राइट है ना आशा जी? 750 लोग है, उसका 9,000 हाँ, 9,000, हाँ ओवीओ में किया है। जी, ओवी मीटर में किया है। तो वो चीज जो है 9,000 ये जो वर्सेस हैं, ये मराठी भाषा में उन्होंने उसका टीकाकरण किया, लिखा भी उसको, और आज बहुत सारे भाषाओं में ये मिल सकती है आपको। साथ ही साथ जैसे हम मौली बोलते हैं, तो मौली का अर्थ होता है महाराष्ट्र में माँ का, माँ को भी कहा जाता है, लेकिन उसके साथ साथ हम सब हिंदू में मौली पहनते भी हैं ना, तो वो प्रोटेक्शन के लिए होती है, रक्षा धागा उसको बोलते हैं। तो ये इसको करने से हर प्रकार की नकारात्मकता, नकारात्मक विचार ये सब जाते हैं, तो इसको जरूर पढ़ना चाहिए, और यही इसकी खासियत है मास्टर्स। सो बहुत बहुत शुक्रिया आशा जी, थैंक यू सो मच कि आपने हमको ये बताया आज। किसी को कुछ पूछना है मास्टर्स, अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछें, या कुछ ऐसा आपको लगे तो आप शेयर कर सकते हैं। सो उर्मिला आंटी, आप शेयर करें। नवीन जी, अनम्यूट करें प्लीज इनको, और ऐड करें स्पॉटलाइट पे। नवीन जी है? ओके, नवीन जी नहीं है, वीडियो ऑफ करा हुआ है उन्होंने। ओके, यस, बोलिए। नमस्ते, नमस्कार सभी को नमस्कार। आत्मवंदन। बता- आशाताई खूप छान स्पष्टपणे सांगितलं। आज एकादशी आहे, गीताचे श्लोक सुंदर तुमने पहिल्या अध्यायाचं सांगितले अर्थसहित। फार आनंद झाला, खूप छान, धन्यवाद, खूप खूप आभार, ग्रैटिट्यूड, थैंक यू। थैंक और यू थैंक यू गीता ग्रेटिट्यूड गीता ग्रेटिट्यूड। को एक ही ग्रंथ जो है, इसको ही सारे ग्रंथ लिखे हैं, पर एक यही ग्रंथ को गीता में इसको ग्रंथ कहा है, इसको मान दिया है, क्योंकि उसी दिन हम गीता, इसका ही जयंती हम करते हैं, क्योंकि एक ही ग्रंथ ऐसा है जिसकी जयंती मनाई जाती है। गीता अभी ही गया था, गीता की जयंती, और हमने उसका वो भी किया था स्वाध्याय। तो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच उर्मिला आंटी। कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम, अनम्यूट करें। नमस्कार, प्यार, खुश नमस्कार जी, रहिए, प्रणाम। और सबको बहुत बहुत नमस्कार। मुझे वो जो, अब उसको क्या फोटो नहीं है, वो जो भी बना हुआ प्रकाश, वो देखती है तो मुझे कुछ हो जाता है। कहाँ पर किसको देखती हैं? ये जो पीछे बना है उनके पीछे जो बना है वॉलपेपर पे? हाँ हाँ। हाँ वॉलपेपर पे, हाँ। वो
इन्होंने शुरू नहीं किया था, जैसे मुझे दिखाई पड़ा मुझे एकदम ये होने लगा, एकदम प्रकाश फैल रहा है, फैल रहा है, फैल रहा है, वो पूरा प्रकाश फैल गया। और फिर धीरे धीरे नीचे से आ रहा है, फिर हमारा जो पूरा बॉडी में भर गया और चारों ओर खाली प्रकाश भर गया। और उसके बाद से लग रहा है कि वो जो फेस बना हुआ है वो धीरे 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 मेरे अंदर आ रहा है, मेरे हार्ट में आ गया। छोटा सा बालक अंगूठा का मुझसे इसका जो बराबर, हाँ। है, और वो देख के लगा कृष्ण भगवान है, क्योंकि मोर का पंख और ये वाह। इतना मुझे अच्छा लगा। आशा जी बहुत धन्यवाद लगाने के लिए, और कृष्णा कृष्णा बहुत आंटी, बहुत धन्यवाद। कृष्णा इतना जी, आज अच्छा। ज्ञानेश्वरी मौली की ये एकादशी है, मैं वो ध्यान के टाइम पे बताने वाली थी, लेकिन उर्मिला दी नहीं, ने बताया। मैंने एकादशी तो किया है, आज एकादशी हाँ, करती हूँ मैं। हाँ, तो ज्ञानेश्वर मौली के यहाँ बहुत बड़ा होता है एकादशी का उत्सव। तो वो आपको ये ज्ञानेश्वर जो मौली ने ही करती है ना दर्शन दिया पालकी है। वगैरह, ज्ञानेश्वर मौली की ऊर्जा से ही आपको ये अनुभव बहुत अच्छी तरह में। और बहुत बहुत थैंक यू सो मच कृष्णा थैंक्स। आंटी। आप सब जानते हैं ना कि ज्ञानेश्वर माउली विष्णु के इनकारनेशन है, और आज एकादशी और विष्णु का ही दिन है। सो एनीवे, थैंक यू सो मच एवरीवन। एकादशी मैंने भी किया हुआ है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम तृप्ता आंटी की तरफ जाएंगे। आप कुछ बोल रहे हैं कृष्णा आंटी? हाँ, म्यूट हैं आप। नहीं ठीक है, मैं बोली सोनल जी के यहाँ भी पीछे में लगा हुआ था, वो देखते मुझे कुछ हो जाता है। बिल्कुल। सच है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस तृप्ता आंटी, नमस्कार, प्रणाम। सबको नमस्कार, सबको आत्म नमस्कार। वंदन, बहुत बहुत प्यार। आशा जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे सहज वाणी से पढ़ा। आपकी वाणी ही में इतनी मिठास है, और ऊपर से आप संत ज्ञानेश्वर जी की लिखित ज्ञानेश्वरी हमें सुना रहे हो। इट्स सो स्वीट ऑफ यू। बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया, और ये आपका जो प्रयास दोनों भाषाओं में आप इक्वली उसको ट्रांसलेट भी करते हो, बहुत सराहनीय है। ये बस ज्ञानेश्वर मौली मुझे की आपको कृपा है। धन्यवाद बोलना था। ये ज्ञानेश्वर मौली की कृपा है, सचमुच उनकी कृपा कृपा भी से। वो उन्हीं के ऊपर करते हैं ना जो डिजर्व करते हैं, सबके ऊपर हम्म, कृपा नहीं होती है ना। जो खुद शुद्ध हैं, चैनल हैं अच्छे खुले हुए, तो उन्हीं को वो कृपा उनकी मिलती है। धन्यवाद ग्रेटिट्यूड, आपका, बहुत ग्रेटिट्यूड, बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड, थैंक ग्रेटिट्यूड, यू, थैंक यू, थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड, थैंक ग्रेटिट्यूड, यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच तृप्ता आंटी। यस मास्टर्स, मनीषा जी का था शायद हैंड रेस, राइट मनीषा जी? मास्टर्स, थोड़ा सा मेरा कर्सर ये चल रहा है। मनीषा जी आप अनम्यूट करें प्लीज। हाँ हो गया। जी। आत्मवंदन मधु जी। आत्मवंदन मनीषा जी, यस। नमस्कार, बहुत प्रणाम। दिनों बाद बहुत दिनों बाद जुड़ी हूँ ग्रुप से, क्योंकि मेरी डेली जुड़ा और मैं करिए, अभी डेली जुड़ा करिए, तभी वो चेंज होता है अपने भीतर। अगर आप एक दिन सोचेंगे हाँ कि आज आए कल नहीं आए फिर अरे बाद में करेंगे, तो ये बदलाव आना आपको अगर चाहिए, अपने अंदर भीतर बदलाव चाहिए, अपने जीवन में बदलाव चाहिए, तो डेली जुड़िए। राइट। सो एनीवे। मेरी ओपन सर्जरी हुई 1 तारीख ओ, को हर्निया की। अरे हाँ, बाप रे, ओके। और फिर 3 दिन बाद मुझे डिस्चार्ज मिला था, लेकिन हम्म। 21 स्टिचेस थे, फिर वो वही सब में थी मैं। अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है, हीमोग्लोबिन लो होने की वजह से भी, और चक्कर भी आता है, तो ज्यादा देर बैठ भी नहीं पा रही हूँ। तो सोते सोते ही मैं जितना मेडिटेशन कर सकती हूँ कर रही हूँ। करिए करिए, अच्छा तो है। सोते सोते ही, लेटे इसलिए लेटे मैंने, करिए, सोते हाँ, सोते मत करिए। लेटे लेटे करिए, सोते सोते मत नहीं नहीं हाँ, करिए। कहने का मतलब वही है। Yes. तो बहुत इच्छा थी जुड़ने की, तो आज अच्छा मौका मिला। और आशा जी ने जो मतलब ये एकादशी के पावन अवसर पर जो ज्ञानेश्वरी का ये टॉपिक सुनाया, बहुत अच्छा लगा। और थैंक्स टू हर।
और जिस तरह से उन्होंने वो पढ़ा, मतलब ज्ञानेश्वरी वैसे देखा जाए तो ओरिजिनल जो वर्सेस है वो थोड़ा सा क्लिष्ट स्वरूप है उसका, ओवी वगैरह जो भी है, तो समझने के लिए भी मतलब वो लैंग्वेज थोड़ा हेवी है। लेकिन आशा जी ने एकदम सिंपल वर्ड्स में उनको एक्सप्लेन किया, तो मेरा भी अभी मन कर रहा है मैं पूरा सुनूं उनसे। यस, यस, इनकी थैंक यू। द्वारा। मनीषा जी, हाँ, पहले मैं यस, आपको ग्रेटिट्यूड 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 बोलती हूँ। और मैं एक बताती हूँ, आप अच्छी हो गई, आपका सर्जरी हो गया है। अब पहले ब्रह्मांड आपने किया भी होगा, जरूर किया होगा, लेकिन ब्रह्मांड को बार बार बोलते रहो कि ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, क्योंकि ब्रह्मांड को ग्रेटिट्यूड जितना बोलेंगे उतना जल्दी आप अच्छे हो जाएंगे। यस, 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 थैंक यू, थैंक यू थैंक सो यू सो मच। मच आशा आंटी। सो मास्टर्स जो वो बोल रही है वो आप जरूर करें, और साथ ही साथ पढ़ने का मन कर रहा है, इच्छा जागी है तो उसको जरूर करें। और कई बार जब आप क्लिष्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं, सोचिए वो इतनी मेहनत करती है आशा जी, कि इतनी क्लिष्ट संस्कृत हो या ऐसे बोले मराठी हो, उसको भी पढ़ के यहाँ सबके सामने लाना और इतने स्पीड में पढ़ना, वो एक बहुत बड़ी बात है मास्टर। सो इसलिए उनकी मेहनत को बहुत बहुत नमस्कार कि आपने इतने अच्छे से हम सबको पढ़ के बताया। थैंक यू, और आप जल्दी ठीक हो जाए। बस आप ये बोलिए यूनिवर्स धन्यवाद कि मेरे को आपने स्वस्थ कर दिया, और मेरे जीवन में हर कुछ अच्छा हो रहा है, आप ये बोलो। ठीक है, तो थैंक यू सो मच एवरीवन, बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर्स। चलिए अब हम सब ध्यान की तरफ आगे बढ़ेंगे। कृष्णा आंटी, आपका हैंड रेज है, कुछ कहना था क्या आपको? नहीं नहीं नहीं। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स अब हम सब ध्यान में आगे बढ़ते हैं, आपने अपने पोजीशंस ले लें, आलती पालती मार के बैठे। आशा आंटी, आप 45-50 मिनट आप ध्यान करा सकते हैं आराम से। ओके, एक कितना टाइम वो बोल देना, मैं घड़ी लगाती 50 मिनट, हूँ। 50 मिनट्स करा दिया। 1 मिनट, हाँ, 1 मिनट, क्योंकि नहीं तो मुझे ध्यान नहीं रहता है। हाँ, मेरे यहाँ पे 10:17 हो रहा है, आपके वहाँ पे 8:17 हो रहा होगा। तो आप 9:10 या 9:12 तक आप करा दीजिए, 9 मैं पर। 9-11 करती हूँ, चलेगा? ठीक, हाँ बिल्कुल। ठीक है, मैंने किया है। हम्म, हाँ। ओके, और चलिए मास्टर आज मैं अपनी। थोड़ी अलग तरह से ध्यान लेने वाली हूँ, आप सब समझ लेंगे। सभी को पहला आत्मवंदन, और ब्रह्मांड को नमस्कार करती हूँ, परमात्मा को नमस्कार करके हम सब लोग पहले टैपिंग करेंगे। और हम टैपिंग करते करते हम बोलते रहेंगे। आप नहीं बोलेंगे तो आपको मन में बोल लेना, आप टैपिंग आशा करना। जी, आशा जी, जब कोई टैपिंग आप बता रहे हैं तो पहले उनको बताइए टैपिंग होता क्या है, इसलिए उसके लिए भी आपको बताना पड़ेगा कहाँ कहाँ टैपिंग करना, आप यहाँ करिए वहां करिए, हाँ गाइड हाँ, ऐसे वही करना पड़ेगा वही आपको। मैं बताती हूँ, टैपिंग करते करते मैं बताती हूँ। पहले पहले अपने कपाल पे टैपिंग करना, अपनी भुया के यहाँ ऊपर की साइड में टैपिंग करना, फिर अपने टैपिंग को मस्तक पे लेके जाना। 5 मिनट करेंगे सिर्फ, मस्तिष्क पे टैपिंग करना। फिर अपने ब्रह्मरंध्र के यहाँ टैपिंग करना, जहाँ अपना खुला होना चाहिए, अच्छी तरह से ध्यान लगना चाहिए। सबको ऊर्जा मिलने के लिए उत्तेजित करने का है। तो वो ब्रह्मरंध्र को करने के बाद अपने गालों पे आना, गालों पे करना, और मन में बोलते रहना, मैं समृद्ध हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं शक्तिवान हूँ, मैं मैं समाधानी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, ओके, मैं सफल हूँ, मैं पवित्र हूँ, मैं आनंदमयी हूँ, मैं मास्टर्स वन शांतिवान हूँ। सेकेंड, आशा जी, यस। सो इसमें मैं तो कुछ आप लोग को थोड़ा सा, जिससे कि आप लोग उसको बहुत अच्छे से कर पाए। मास्टर्स, इसको हम इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहते हैं, कि अपनी जो इमोशनल बॉडी है उसको भी हम फ्री करें। और हमारी इमोशनल बॉडी में बहुत सारे ब्लॉकेजेस हो जाते हैं, तो हम सब अपनी जब टैपिंग करते हैं तो टैपिंग एक तो हमारा थर्ड आई को हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, चिन को हो सकता है ना, आप ऐसे से यहाँ पे भी कर सकते हैं। यस ये सर के पॉइंट्स हैं, बाकी आप अपने ये जो ये पार्ट है यहाँ पे कर सकते हैं ये, फिर आप ऐसे कंधे के अंदर यहाँ यस, नीचे नीचे करेक्ट। करते हैं, ठीक है।
तो ये सारे जो टैपिंग पॉइंट्स है, ऐसा करने से आपकी जो इमोशनल बॉडी में कहीं पर भी जो ब्लॉकेजेस होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं। हेडेक होता है, जैसे होता है ना कि आपने ऐसे से किया, आपने ऐसे से किया यहाँ पर, तो टेम्पल पे किया, आपने थर्ड आई पे किया, टेम्पल पे किया, आपने आईज के नीचे नीचे ऐसे से किया, आपने इसके नीचे किया, ऐसे यहाँ नाक के नीचे यहाँ पर। तो तीन तीन चार चार बार आप ऐसे कर सकते हो, और बोलते हुए। तो वो जैसा बता रही है, अब आप गाइड करिए, ठीक है। अब आशा जी हाँ, अभी मैं 2 मिनट ही शुरू लेती करिए। हूँ, बाद में। हाँ, हाँ, मैं चश्मा लगाती हूँ क्योंकि मुझे तो दिखता नहीं आप। फिर यहाँ नाक के नीचे करके, बाद में हनवटी के यहाँ करना, और आप मन में बोलते ही जाना कि आप अफर्मेशन देते जाना। मैं आपको बताती हूँ, इसके लिए अफर्मेशन नहीं दे सकती, तो आप अफर्मेशन देते जाना कि आपको क्या चाहिए, क्या होना है, कैसे हो आप, आपको कैसा होना चाहिए, वो आप मन में बोलते ही जाना। अभी कान के बाजू में दोनों तरफ 1 मिनट देख के, मेरी तरफ देख के, ऐसा कान को करना, कान को पालियां नीचे खींचना, ये ऊपर खींचना, कान के ऊपर की बाजू खींचना, और गाल पे थोड़ा थोड़ा टैपिंग, ऐसा ऐसा ये करना। वैसे ही अपने ब्रह्मरंध्र के यहाँ करना, और अपने आज्ञा चक्र पे करना, अपने बाहों में राइट हैंड से लेफ्ट हैंड के खाक में करना, और लेफ्ट हैंड से राइट खाक में करना, और बाद में आप शांत हो जाना। शांत होने के बाद गहरी सांस लेना, और वो सांस अपने मणिपुर चक्र तक लेके जाना, और मणिपुर चक्र में 1 मिनट रुकना, 1 मिनट रुकना, और वहां महसूस करना, रम बोल के, रम। अभी आप सभी समझ लेना कि आप ज्ञानेश्वर मौली के ही मंडप में बैठे हो, और सभी अपने हाथ पांव पांव आपको मालूम है कि ये करके रखना, और हाथ की दोनों फिंगर मिलके जुड़ के रखना, और आंखें आस्ते से बंद कर लेना। जिनके पास पिरामिड्स है, आंखों का पिरामिड है, तो आंखों पे रखना, और इसका सर पे रखने का पिरामिड है तो सर पे रखना, और हम सब ध्यान में जाएंगे। मौली के ऊर्जा को महसूस करना। आप सभी शांत हो जाना और महसूस करना, मौली के मंडप में बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है। वो ऊर्जा आपके यहाँ ब्रह्मरंध्र से अपने सभी पेशियों में हो जा रही है, अपने ब्लड के हर एक बूंद में वो जा रही है। आपके सर से पांव तक वो ऊर्जा बह रही है, और वो ऊर्जा के साथ आप जमीन पे जो बैठे हैं, जो आप हैं, वो जमीन की भी ऊर्जा, धरती की भी ऊर्जा आप में आ रही है, और वो ऊर्जा से आप शांति से वो ऊर्जा का आनंद लेना, उसको महसूस करना कि वो आपके शरीर में कितना बदलाव ला रही है, आपको सबको शांत कर रही है, आपको अनुभव दे रही है ये ऊर्जा। और यही ऊर्जा में मस्त मग्न होके आनंद से बैठना, आनंद से बैठना। मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ, मैं चैतन्य हूँ।
महसूस करना कि मूलाधार से अपनी ऊर्जा शक्ति ऊपर जा रही है, ऊपर मूलाधार से स्वादिष्टान से मणिपुर, मणिपुर से अनाहत में, अनाहत से विशुद्धि में, विशुद्धि से आज्ञा चक्र में और आज्ञा चक्र से सहस्त्रार जा रही है। सहस्त्रार ने तो आज्ञा चक्र में स्थिर होते हुए ध्यान करना। बहुत ऊर्जा है, बहुत ऊर्जा है, मौली की बहुत ऊर्जा है। मौली मौली मौली।
मास्टर्स, मुझे मालूम है आप सभी को बहुत गहरा ध्यान लगा हुआ है। आस्ते आस्ते भौतिक जग में आना, ब्रह्मांड का आभार करना, आभार मानना। ज्ञानेश्वर मौली को कोटि कोटि प्रणाम और धन्यवाद। और आप सभी को धन्यवाद। अपनी शरीर का, अपनी आत्मा का धन्यवाद, जो इतना अनुभव महसूस कर रहे हैं। आपके हृदय में बसे हुए ब्रह्मांड शक्ति को धन्यवाद। अब वापिस आए ना भौतिक जग में, और अपने हाथों की उंगलियों को ये करके पहले हृदय पे रखना और हृदय से बोलना ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। और अपने दोनों हाथों को आंखों पे रखकर 5 सेकंड रखना। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब आस्ते आस्ते सब वापिस आइए। थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच। बहुत गहरा ध्यान लगा। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सचमुच बहुत ऊर्जा थी। मास्टर्स, किसी का कोई प्रश्न है अगर, या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है तो आप जरूर शेयर करें, हैंड रेज करें। उर्मिला आंटी। नमस्कार आशा जी, बहुत बहुत ही ऊर्जा थी। ऐसे भी एकादशी है, तो हमें पता है कि एकादशी में हम खाते नहीं पीते नहीं, तो हम ऐसे भी हमारा शुद्धिकरण होता है, मन चित्त और शरीर दोनों का, और हमारा एकाग्रता भी बढ़ती है। तो इतना ध्यान बहुत गहरा रहा, ऊर्जावान रहा। और धन्यवाद आपको, बहुत धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच। पुष्पा जी, नमस्कार, प्रणाम, हाथ बंधन। अनम्यूट करें प्लीज। आशाताई, फार छान ध्यान लागलं. फार फार धन्यवाद तुम्हाला. फार फार धन्यवाद. माऊली बहुत बहुत कृपा, धन्यवाद. माऊली कृपा, माऊलीची कृपा, माऊलीची कृपा. बहुत बहुत धन्यवाद. शुक्रिया 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 शुक्रिया. थैंक यू सो प्रणाम मच। करती हूँ. थैंक यू आपको सो भी मच। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे. जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण. थैंक यू सो मच पुष्पा जी। कृष्णा आंटी, नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, खुश रहिए। मैं तो वो जो देख रही थी वो कंटिन्यू हो गया कि फिर यहाँ से बॉडी पूरा ऊपर जाने लगी और ऊपर जाके वो मिल गई, वो हो गया। उसके बाद से फिर जब सांस ले रही हूँ तो नाभि से यहाँ आज्ञा चक्र तक 3-4 बार राउंड राउंड ऐसे हुआ, फिर वहां हल्का सा प्रकाश दिखने लगा। फिर मैं उस प्रकाश के अंदर घुस गई। तो फिर वो अंदर गुफा में, अब आप पिनियल ग्लैंड बोलो जो भी बोलो, वहां गुफा में चली गई। फिर वहां जाके एकदम आराम से ऐसे बैठ गई ध्यान की मुद्रा में। तो वो पूरा वहां से प्रकाश निकल रहा है, वो मेरे पूरे शरीर के अंदर एक एक रोम कूप में जैसे अंदर जाके और पूरा भर रहा है। उसके बाद से फिर वहां से बॉडी उठ के आज्ञा चक्र में आ गई और आज्ञा चक्र से फिर वो ऊपर गई।
ऊपर जाके वहां बैठ गई, और बैठने के बाद थोड़ी देर ऐसे बैठी हूँ, तो बोल रही हूँ राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण। और ऐसे बोलते बोलते मेरे सामने एक किताब खुल गई। मैं सोच रही ये कौन किताब है, तो वो तो मुझे उस समय नहीं मालूम पड़ा, बाद में मालूम पड़ा। तो पेज नंबर 94 और 95 खुला हुआ था। फिर मैं बोली ये कौन किताब है, तो किताब बंद हो गई, और बंद हो गई तो गीता गीता थी, और उसके ऊपर एक मोर पंख आके गिर गया। क्या बात है। उसके बाद से मैं पूरा टाइपिंग करने लगी। आप जो ध्यान के पहले बता रहे थे, उस समय मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया कि अभी आप बता रहे हो तो बीच में बोलना अच्छा नहीं है। तो मैं रोज ध्यान में वो करती हूँ, और सोचती हूँ कि मधु जी से पूछूंगी कि यहाँ पर क्या है जिसमें हमेशा टाइप करती हूँ ऐसे ऐसे। कभी पूछा नहीं अभी तक। ये सब हमारे तो जो इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, इनको टैप नहीं, करने के यहाँ लिए। हाँ हाँ। यहाँ पे यहाँ हाँ। हाँ, यहाँ यहाँ ये सब, ये टैपिंग के पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स दिए गए हैं। और इसको हाँ। इमोशनल फ्रीडम टेक्निक कहा जाता है। इसको हम ईएफटी टैपिंग बोलते हैं, ईएफटी टैपिंग। तो मैं सोचती थी, रोज पूछने को भूल जाती थी। तो आज मैं जब ट्रैकिंग करने लगी तो मैं बोली कि रोज मैं पूछना चाहती हूँ, मैं दूजी से भूल जाती हूँ। तो मुझे सुनाई दे रहा है ये टाइपिंग इसलिए है कि तुम्हारे शरीर में जितनी नस नाड़ियां हैं, उनमें रक्त का प्रवाह होता रहे। निरंतर समगति से चलता रहे। बिल्कुल। ताकि से कभी नहीं पूछा था मैंने ना, मुझे जवाब पूछा ही नहीं था मैंने। और कृष्णा आज इसलिए कृष्णा जी, आपने आज जो सुना ना राम कृष्ण हरि, वहाँ आनंदी में वही जब वारकरी लोग बोलते हैं, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, बहुत अच्छा अनुभव है। उसके बाद से फिर क्या हुआ कि वहां से बॉडी वापिस, एक बॉडी तो चली जाती, वो कभी वापिस नहीं आती, पता नहीं। और दूसरी बॉडी जो गई वो वापिस आ रही है, आके सहस्रार से होते होते मेरे हृदय में आई। वहां 2 मिनट रुकी, फिर नाभि में आके बैठ गई। और जब नाभि में आके बैठ गई, तो फिर नाभि के चारों ओर प्रकाश घूम रहा है ऐसे। और सडनली मुझे नाभि के नीचे दो सुंदर कोमल से पैर, इतने अच्छे पैर, आज ये दृश्य मैंने अभी तक नहीं देखा था, आज ही देखा। वो कोमल से पैर बाहर निकले हुए हैं एकदम, और वो प्रकाश उनसे बहते बहते फिर वो ब्रह्म कुंड में पर्पल कलर का जो कमल खिला हुआ है उसके ऊपर जाके पूरा कमल। सो नाइस, वाह। बहुत वाह, थैंक्स। ब्रह्मांड को बहुत थैंक्स, भगवान को थैंक्स, आपको थैंक्स, सारी दुनिया को थैंक्स। थैंक यू सो मच कृष्णा आंटी, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। बहुत सुंदर एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। सो चरण कमल के दर्शन हुए आपको, बहुत सुंदर। सो थैंक यू मास्टर्स, बहुत थैंक यू बढ़िया। सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। सो मास्टर्स, आज का सेशन जो है उसका आज हम समापन करते हैं। आशा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। और कल फिर मिलेंगे नए ध्यान ज्ञान के साथ। तब तक के लिए मास्टर्स, आप सब अपना अपना ध्यान हमेशा करते रहें। हम सब का मंगल हो, हम सब सुखी स्वस्थ समृद्ध रहें। ध्यान ज्ञान प्रेम प्रकाश शांति के साथ जुड़े रहें। अपना ध्यान अपने आप के साथ करें, सामूहिक ध्यान करें। और साथ ही साथ सबको ध्यान सिखाएं, जागृत करें अपने भीतर। जो इनर वर्क करना है वो रोजाना करते रहे मास्टर। सभी को शुभ रात्रि, सबका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड, लव यू ऑल। थैंक यू। सबका ग्रैटिट्यूड मंगल आपको हो। भी। ग्रैटिट्यूड आशा आंटी, थैंक यू सो मच। ग्रैटिट्यूड एवरीवन। थैंक यू मास्टर्स।